पंजाब में धान की फसल की कटाई अपने अंतिम दौर में है और किसानों को जल्दी से जल्दी अपने खेत को खाली करके गेहूं की फसल लगानी है। इसी वजह से किसान लगातार धान की फसल की कटाई के बाद बचे अवशेष, जिसे पराली कहा जाता है, उसे आग के हवाले कर रहे हैं। टीवी9 भारतवर्ष की टीम जब चंडीगढ़ से करीब 20 किलोमीटर दूर मोहाली जिले के डेराबस्सी इलाके में पहुंची तो यहां पर अलग अलग गांवों के खेतों से लगातार धुआं उठता हुआ दिखाई दिया और पराली जलाने की तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हो गई। पंजाब में लगातार पराली जलाने का सिलसिला जारी है, जिसका सीधा असर न सिर्फ पंजाब के शहरों पर बल्कि हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर समेत कई इलाकों पर देखा जा रहा है। मेरे पीछे आप ये तस्वीरें देखिए, ये पंजाब के मोहाली के डेराबस्सी के एक गांव की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर खेतों में पराली को आग के हवाले किया गया और उसके बाद आप देखिए आग की लपटें यहाँ पर आपको दिखाई देंगी और किस कदर खतरनाक धुआं यहाँ पर उठ रहा है। अब ऊपर अगर आसमान की तरफ देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बादल वहाँ पर बन रहा हो, लेकिन ये प्रदूषण का बादल है, यानी ये जो स्मोक यहाँ से निकल रहा है उसकी वजह से ये आप देखिए जो वातावरण प्रदूषित हो रहा है। और इसी कारण से सुबह और शाम के वक्त अगर हम पंजाब के किसी भी हाईवे पर या स्टेट हाईवे पर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे एक धुएं की चादर वहां पर पसरी हुई हो। अगर हम पंजाब में पराली जलाने की मामलों की बात करें तो 21 अक्टूबर यानी दिवाली के बाद से लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि खेतों में इसी तरह से पराली पड़ी है और किसानों को इस पराली को हटाकर अपनी अगली जो गेहूँ की फसल है वो लगानी है। इसी वजह से किसानों का कहना है कि उनकी मजबूरी है कि उनको पराली को आग के हवाले करना पड़ रहा है, जिससे इस तरह का प्रदूषण हो रहा है। बड़ी बात यह है कि पराली जलाने को लेकर जो दावे हैं सरकार के कि मामले 50% तक कम हुए हैं, ये दावा ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन किसान ये तर्क दे रहे हैं कि जो संसाधन, जो मशीनरी उनको मिलनी चाहिए पराली प्रबंधन के लिए, वो अब तक नहीं मिली है। इसी वजह से उनको मजबूरी में पराली को आग के हवाले करना पड़ रहा है। बुधवार को पंजाब में पराली जलाने के रिकॉर्ड 283 मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ ही पराली जलाने का आंकड़ा इस सीजन में 1000 के पार हो गया है। पंजाब में इस सीजन में अब तक कुल 1216 मामले सामने आ चुके हैं। पिछले एक सप्ताह में पंजाब में पराली जलाने के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी गई है और इसी सीजन में कुल मामलों में से 71% मामले पिछले 9 दिन में ही सामने आए हैं। 20 अक्टूबर तक सिर्फ 353 मामले ही दर्ज किए गए थे, लेकिन 21 अक्टूबर से लेकर अब तक यानी कि पिछले 9 दिनों में पराली जलाने के कुल मामले 883 मामले सामने आए हैं। अभी भी पंजाब में धान की करीब 40 से 30% फसल खेतों में खड़ी है। ऐसे में इस फसल की कटाई के तुरंत बाद ही किसानों को गेहूं की फसल लगानी है और पराली जलाने के मामले आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद पंजाब सरकार पराली जलाने वाले किसानों पर सख्ती भी दिखा रही है। पंजाब में इस सीजन में पराली जलाने के मामलों में 376 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन अब तक किसी भी किसान की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं 432 मामलों में किसानों के जमीन के रिकॉर्ड में रेड एंट्री दर्ज की गई है। अब तक पंजाब में पराली जलाने पर 24,25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पंजाब के तरनतारन जिले में पराली जलाने के सबसे अधिक 296 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 173 घटनाओं के साथ अमृतसर दूसरे स्थान पर है और मुख्यमंत्री भगवंत मान का जिला संगरूर 170 घटनाओं के साथ तीसरे स्थान पर है। हालांकि पंजाब सरकार का दावा है कि पिछले साल 2024 के मुकाबले अब तक 49% पराली जलाने के कम मामले दर्ज किए गए हैं। 2024 में 29 अक्टूबर तक राज्य में पराली जलाने के कुल 2356 घटनाएं हुई थी, जबकि साल 2023 में इसी समय अवधि के दौरान 5254 और 2022 में 29 अक्टूबर तक पराली जलाने की 12,112 घटनाएं दर्ज की गई थीं। पंजाब सरकार भले ही पिछले सालों की तुलना में इस साल पराली जलाने के मामलों में आई कमी के आंकड़े दिखाकर अपनी पीठ थपथपाने में लगी हो,
लेकिन ये बात भी सच है कि अब तक पंजाब में पराली जलाने के मामले पूरी तरह से खत्म नहीं हो सके हैं और इसी वजह से आसमान में फैले खतरनाक सफेद स्मॉग को देखकर पता लगाया जा सकता है